फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोंस नदी पर बने जिस पुल का लोकार्पण 2 दिन पहले किया था, उसमें आवागमन शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही दरारें आ गई। इस नवनिर्मित पुल में दरार आते ही सरकारी अमले में हड़कंप सा मच गया। आनन फानन में पुल को बंद करना पड़ा। मरम्मत के बाद पुल को दोबारा शुरू कर दिया गया है। हालांकि लापरवाही और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े इस पुल को लेकर सियासत गर्मा गई है और सवाल पूछे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रयागराज के इस पुल की तुलना गुजरात के मोरबी पुल वाले से कर दी। बहरहाल सियासी घमासान के बीच बैकफुट पर आए सरकारी अमले ने पुल में आई गड़बड़ी पर अपनी सफाई दी है। राहत की बात यह रही कि पुल को तकरीबन 20 घंटे की मरम्मत के बाद ठीक कर दिया गया और उस पे आवाजाही दोबारा शुरू हुई। दरअसल प्रयागराज में शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश बॉर्डर के नजदीक नारीबारी इलाके में टोंस नदी पर एक पुल बनाया गया। तकरीबन 63 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है और इस पुल का शिलान्यास 2.5 साल पहले सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था। यह पुल प्रयागराज और मध्य प्रदेश के 200 से ज्यादा गांवों के लोगों को सुविधा के मद्देनजर तैयार किया गया है। पुल के निर्माण से यूपी और एमपी के इन 200 गांवों के लोगों को काफी राहत मिल जाएगी। उनके लिए आवागमन का सुविधा और बढ़ जाएगी। महाकुंभ में संगम आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस पुल से अच्छी खासी मदद मिलनी है। इस पुल का लोकार्पण 2 दिन पहले ही 30 अक्टूबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के सोरगांव इलाके में आयोजित बीजेपी के दलित महासम्मेलन में किया था। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार में निर्माण के काम न सिर्फ समय से पूरे हो रहे हैं बल्कि क्वालिटी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज में 14 महीने बाद लगने वाले महाकुंभ के कामों को क्वालिटी के साथ समय पर पूरा कराया जाएगा। इस पुल का निर्माण यूपी राज्य सेतु निगम ने करवाया था, मगर लोकार्पण के 10 घंटे बाद ही इसमें मामूली दरारें दिखने लगी। यह दरार पुल में उस जगह हुई जहां उसे आपस में ज्वाइंट किया गया था। ज्वाइंट में दरार आने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जब यह जानकारी अफसरों को दी तो सरकारी अमले में कोहराम सा मच गया। अफसरों ने किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुल पर आवागमन तुरंत रोक दिया। एक्सपर्ट की जांच के बाद पुल की मरम्मत करवाई गई और तकरीबन 20 घंटे बाद इसे फिर से चालू कर दिया गया। पुल के दोबारा चालू होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई। उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें इस बात का डर भी रहा कि कहीं फिर से ऐसा कुछ न हो जाए। लोग चाहते हैं कि इस मामले में जो लापरवाही हुई है उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लोकार्पण के 10 घंटे बाद ही पुल में दरार आना और इसे आवागमन के लिए बंद कर देना पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, भ्रष्टाचार की वजह से यह सब हुआ है। कुंभ मेला नजदीक है, ऐसे में लोगों की जिंदगी को कतई खतरे में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने इस पुल की तुलना गुजरात में बड़े हादसे का सबक बनने वाले पुल से भी कर दी। हालांकि प्रयागराज में राज्य सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने दरार की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मिट्टी धंस जाने की वजह से कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी जिसे ठीक कर दिया गया है और पुल को दोबारा चालू कर दिया गया है। मगर सवाल उठता है कि जो पुल किसी हादसे का सबब बन सकता था उसे हड़बड़ाहट में आखिरकार क्यों खोल दिया गया और बिना पूरी तैयारी के ही क्या पुल का लोकार्पण कर दिया गया। अब देखना यह है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत जो अन्य विपक्षी दल हैं वो इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर तो हैं।